अब खिलदास साहब आप ये शेर पढ़िएगा प्लीज, बहुत ज्यादा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अपने कायद, उसके बाद अपने हलके की आवाम, खसूसी तौर पे चक झुमरा और खुड़ियावाला के बासियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी तर्जुमानी का हक दे के मुझे इस ऐवान में भेजा। जनाब स्पीकर, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि इस ऐवान में मैं वज़ीर आज़म के इंतखाब से पहले बात कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर नेशनल असम्बली के इस बात की इजाज़त नहीं देते, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बात ना कर सका। मैं इस ऐवान से ये इस्तदा करना चाहता था कि जब आप वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोट दें, तो क्योंकि वोट एक भारी ज़िम्मेदारी है, तो आप लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वोट दें। आप लोग बाबा बुल्ले शाह साहब की नसीहत पे अमल करते हुए वोट दें। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, कागज़ उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी। कागज़ उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी। बुल्ले शादी मन ले संगिया, मुल्क दा राखा ठग ना रखी। बट जनाब स्पीकर, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल स्पीच पे, तो मैं कादिर पटेल साहब से भरपूर इत्तफाक करता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन काश उनके कौलो फेल में तजाद इतना आया ना होता। काश उनकी तकरीर अल्फाज का गोरख धंधा ना होती। काश उनकी तकरीर में सिर्फ अल्फाजी ना होती। प्रेसिडेंट साहब ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की बात की, मिल बैठ के सियासी इख्तलाफात ख़त्म करने की बात की। तो जनाब स्पीकर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इफ़ पाकिस्तान हैज़ टू प्रॉस्पर, तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हमें नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिए बगैर, उनके साथ आइन और कानून के तकाजे पूरे किए बगैर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। कैसे हम इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं जबकि आज भी जेलों में हमारे लीडरान कैद हैं? जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब, मियाँ महमूदुर रशीद साहब, हत्ता के हमारी ख़वातीन भी आज भी पाबंदे सलासल हैं। जनाब स्पीकर, ये एक फैशिस्ट रजीम है। और फैशिज्म क्या होता है, आज मुझे इंतहाई अफसोस के साथ और शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो इस नारे पे कायम हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए मेरे और आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। सो खुदारा होश के नाखुन लें, इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जाएं, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरा जनाब स्पीकर, प्रेसिडेंट साहब ने अवामी ज़रूरियात पे तवज्जो मरकूज़ करने की बात की, तो मैं इस ऐवान की याद दहानी के लिए और उनकी याद दहानी के लिए बता दूं कि एक फैसला पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को किया था। पाकिस्तानी अवाम ये जान चुकी है, इस बात से बखूबी आगाह है कि ये उनके हकूक़ की तर्जुमानी नहीं कर सकते, ये उनके जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकते, ये उनके मसीहा नहीं हो सकते। इसीलिए 8 फरवरी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर बदतरीन धांधली करके ये लोग इक़्तिदार पे गासिब हुए। और फिर जनाब स्पीकर, प्रेसिडेंट साहब ने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की,
तो मैं इस ऐवान के तवज्जुद से प्रेसिडेंट साहब से पूछना चाहता हूं कि कौन से मुल्क का आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अवामी मैंडेट की तौहीन करें। 80-80 हज़ार की लीड से शिकस्त खाने के बाद फॉर्म 47 की बर्तरी को फॉर्म 47 में रद्दो बदल करके इस ऐवान का हिस्सा बने। जनाब स्पीकर, ये लोग इक्तदार के पुजारी हैं, ये लोग कुर्सी के पुजारी हैं, और इन लोगों के लिए हबीब जालिब साहब ने फरमाया, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें है ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। फिर जनाब स्पीकर, प्रेसिडेंट साहब ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात की, नौकरियां देने की बात की और मईशत की बहाली की बात की। अगेन ये बातें तो बहुत अच्छी रही और शायद पाकिस्तानी अवाम ये बातें सुन के खुश हो जाती अगर पाकिस्तानी अवाम ने इनका किरदार ना देखा होता, अगर पाकिस्तानी अवाम ने इनकी 40-45 साल कारकर्दगी ना देखी होती। इन्होंने 40-45 साल में अवाम को भूख, नंग और अफलास के तोहफे दिए हैं। 45 सालों में गरीबों का इस्तेहसाल किया, मजदूरों का इस्तेहसाल किया, किसानों का इस्तेहसाल किया, और जो 16 माह का ताज़ा तरीन इक़्तिदार है वो पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन दौर है। आज़ादी इज़हार राय पे कदगने लगी हुई हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल हो रहा है। जनाब स्पीकर, हम लोग बदतरीन धांधली के बावजूद, बदतरीन जुल्म और जबर के बावजूद और बदतरीन पुलिस गर्दी के बावजूद इस ऐवान का हिस्सा बने हैं, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने हैं, क्योंकि हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम लोग ना खामोश रहेंगे, ना हम लोग भूलेंगे, हम लोग सवाल उठाएंगे, हम लोग अवाम की एक एक पाई का हिसाब लेंगे। खान के टाइगर असेंबली के अंदर और पाकिस्तानी अवाम असेंबली के बाहर आपसे बाज पुरस करेगी। और अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आप अवामी मैंडेट की तौहीन करते हुए इक़्तिदार पे कब्जा करेंगे, आपस में वजारतें बांटेंगे और कोई आपसे बाज पुरस नहीं करेगा, तो देन यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। फैज अहमद फैज साहब फरमाते हैं, और हर एक कुल अम्र को सदा दो के, और हर एक कुल अम्र को सदा दो के अपनी फर्दे अमल संभाले। उठेगा जब जमे सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाबो सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।